नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ब्राह्मण ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पहली पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी से उसे एक पुत्री थी। दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह अपने सौतेले पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करती थी। वह अपने सौतेले पुत्र को फूटी आंख भी नहीं देख सकती थी। लेकिन दोनों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। वह एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सौतेली माँ अपने पुत्र को समय पर खाना भी नहीं देती थी, लेकिन उसकी बहन चोरी छिपे उसे खाना दे आती थी। ब्राह्मण का वह पुत्र सुबह काम पर निकल जाता था। काम पर जो उसे पैसे मिलते थे, वह पैसे भी उसकी सौतेली माँ ले लेती थी। उसके पैसे लेने के बाद भी सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति अच्छा न था। एक बार उसकी बहन को सांप ने काट लिया। दूर गांव से हकीम बुलवाए गए। तब हकीम ने कहा कि जंगल में एक जगह पर जड़ी बूटी है। अगर कोई वह जड़ी बूटी ले आए तो इस लड़की के प्राण बच सकते हैं। लेकिन वैद्य ने कहा, उस जड़ी बूटी को लाने में जान का खतरा है। उस जड़ी बूटी की रखवाली एक राक्षस करता है। जड़ी बूटी राक्षस से आंख बचाकर लानी होगी। अगर जड़ी बूटी लाते समय राक्षस ने देख लिया तो वह राक्षस जड़ी बूटी लाने वाले को मारकर खा जाएगा। वैद्य की यह बात सुनकर सभी बड़े निराश हो गए कि जड़ी बूटी लेने कौन जाएगा। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं जड़ी बूटी लेने जाता हूँ। अगर ला सका तो मेरी पुत्री के प्राण बच जाएंगे। ब्राह्मण के ऐसा कहते ही ब्राह्मणी बोली, तुम्हारे बिन मेरा कौन सहारा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम मत जाओ, पुत्री तो और भी पैदा हो जाएंगी। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जड़ी बूटी लाने नहीं जाने दिया। तब ब्राह्मण का लड़का कहता है, ठीक है, मैं जाऊंगा जड़ी बूटी लेने। मैं बचा लूंगा अपनी बहन के प्राण। अगर अपनी बहन की जान बचाने में मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, बस किसी तरह मेरी बहन बच जाए। इतना सुनते ही ब्राह्मण बोला, तू मेरा इकलौता पुत्र है, तू मत जा। लेकिन लड़का नहीं माना। इधर ब्राह्मणी भी सोचती है, ठीक है, अगर यह जाता है और जड़ी बूटी ले आता है तो मेरी पुत्री बच जाएगी, और नहीं लौट कर आता तो कम से कम मुझे इसके लिए रोटी तो नहीं बनानी पड़ेगी। मेरा कुछ काम ही कम होगा। वैसे भी यह मेरे ऊपर बोझ है। ब्राह्मण का लड़का जंगल में जड़ी बूटी लेने चला जाता है। चलते चलते जंगल में वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां वह जड़ी बूटी थी। लड़का जड़ी बूटी देखकर जड़ी बूटी काटने लगता है। जैसे ही लड़का जड़ी बूटी काटता है, तभी वहां पर राक्षस आ जाता है। राक्षस कहता है, यह जड़ी बूटी मेरी है, तूने बिना मेरी मर्जी के चुराने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं तुझे खा जाऊंगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन यह जड़ी बूटी मुझे अपने घर ले जाने दो। मेरी बहन के प्राण संकट में हैं। यह जड़ी बूटी वैद्य को देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। लड़के की ऐसी बात सुनकर राक्षस बोला, मैं कैसे मान लूं कि तू लौटकर आएगा। तब लड़का बोला, मेरी माँ सौतेली है, वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं जीवित रहूं। मेरी बहन ही मुझसे प्यार करती है। मैं यह चाहता हूं उसके प्राण बच जाएं। मेरी वैसे भी जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बहन के प्राण बचाना चाहता हूँ। यह जड़ी बूटी देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। लड़के की ऐसी बात सुनकर राक्षस कहता है, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तू लौटकर आएगा। अब तू जड़ी बूटी अपने घर ले जा। फिर लड़का जड़ी बूटी लेकर अपने घर चला जाता है। जड़ी बूटी वैद्य को दे देता है। वैद्य उस जड़ी बूटी का रस निकालकर दवाई के रूप में प्रयोग करता है और लड़की को खिला देता है। कुछ ही समय बाद लड़की ठीक हो जाती है। लड़की के ठीक होने पर लड़का जंगल जाने लगता है। तो उसका पिता पूछता है कि अब जंगल क्यों जा रहे हो।
तब लड़का कहता है कि मैंने उस राक्षस से कहा है कि मैं जड़ी बूटी ले जाकर अपनी बहन के प्राण बचा लूं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। अब मेरी बहन के प्राण तो बच गए, अब मैं अपना वचन निभाऊंगा और उस राक्षस के पास जा रहा हूं। इतना सुनते ही ब्राह्मण और उस लड़के की बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्राह्मण बोला, बेटा यह तूने क्या किया? ब्राह्मण कहता है, तू मत जा। लेकिन लड़का कहता है, नहीं पिताजी, मुझे जाना ही होगा। अगर नहीं गया तो राक्षस यहीं आ जाएगा और सबको खा लेगा। तब ब्राह्मणी बोली, इसको जाने दो, अगर यह नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। इतना सुनते ही लड़के को और बुरा लगता है और वह चुपचाप घर से निकल जाता है। चलते चलते राक्षस के पास पहुंच जाता है। फिर वह राक्षस से कहता है, मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार तुम्हारे पास आ गया, अब तुम मुझे खा लो। लड़के के इतना कहते ही राक्षस एक देवता के रूप में बदल जाता है। तब राक्षस कहता है, आज तुम्हारे कारण मुझे मेरा रूप पुनः प्राप्त हुआ है। मैं एक यक्ष हूं। मुझे ऋषि ने श्राप दिया था, जिस कारण मैं राक्षस बन गया था। ऋषि ने कहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे पास आए, जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, जो जीना नहीं चाहता हो, जब ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें तुम्हारा पुराना शरीर मिल जाएगा। मेरे पास लोग तो बहुत आते थे, लेकिन हर कोई जीना चाहता था। इसी कारण मैं राक्षस योनि में भटक रहा था, लेकिन तुमने मुझे योनि से मुक्ति दिलाई। राक्षस कहता है, मैं अब अपने लोक को जाता हूँ। मैं अपनी गुफा तुमको देता हूँ। इस गुफा में बहुत सारा धन, सोना, चांदी है। तुम उसे ले लेना। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हारा ऋणी भी हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। इसके बाद यश अपने लोक को चला जाता है। फिर लड़का गुफा के अंदर जाता है। गुफा में लड़का देखता है कि बहुत सारा सोना चांदी है। लड़के के पास अब इतना खजाना था जितना किसी राजा के पास होता है। वह लड़का अब किसी राजा से कम नहीं था। भगवान ऐसी कृपा किसी किसी पर ही करते हैं। वह लड़का बहुत अमीर हो चुका था। इसके बाद लड़का अपने घर जाता है और अपने पिता को बोलता है कि मेरे साथ चलो। इसके बाद पिता पुत्र दोनों एक गधे को साथ लेकर जंगल की ओर चलने लगते हैं। लड़का अपने पिता को लेकर उसी गुफा में पहुंचता है और अपने पिता को सारा खजाना दिखाता है और सारी कहानी बताता है। वह ब्राह्मण और उसका लड़का गधे पर बहुत सारा सोना लाद लेते हैं। फिर सोना लेकर वह अपने घर आते हैं और ब्राह्मणी और अपनी पुत्री को दिखाते हैं। इतना सारा सोना देखकर ब्राह्मण की पत्नी चकाचौंध हो जाती है और ब्राह्मण से पूछती है, इतना सारा सोना कहाँ से आया? इस पर ब्राह्मण सारी बात ब्राह्मणी को बता देता है। इसके बाद ब्राह्मणी एक योजना बनाती है कि क्यों न उस गुफा का सारा सोना मैं ले लूं और इस लड़के को यहाँ से भगा दूं, तो मुझसे धनवान स्त्री इस संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। ऐसी योजना बनाकर एक दिन वह ब्राह्मणी उस गुफा में जाती है और वहां से सोना उठाने लगती है। तभी वहां यक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम अपने पुत्र के साथ किस तरह का भेदभाव करती हो, उसे कितना प्रताड़ित करती हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। मेरा दिया हुआ खजाना आज तुम चुरा रही हो। मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा और तुम्हें दंड भोगना होगा। इसके बाद यक्ष उस ब्राह्मणी का एक पैर तोड़ देते हैं, जिससे ब्राह्मणी लंगड़ी हो जाती है। इसके बाद ब्राह्मणी डरकर लंगड़ाती हुई वहां से भाग जाती है। ब्राह्मणी को ऐसा सबक मिला जैसा कभी सोचा न था। जो ब्राह्मणी कल तक पूरे गांव में घूमती थी, कहीं चल फिर नहीं सकती, उसी यक्ष ने ब्राह्मणी को उसके कर्मों का दंड दिया। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भगवान किसी न किसी रूप में जरूर देते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।